2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी के लिए झटका है। ओबीसी को साथ कर जातीय समीकरण जुटाने में लगी योगी सरकार के लिए झटका है। निकाय चुनाव को लेकर यूपी सरकार की तैयारियों को झटका है। ओबीसी आरक्षण पर कमजोर ड्राफ्ट बनाने वाले योगी प्रशासन को झटका है। कोर्ट में रखी गई यूपी सरकार की कमजोर दलीलों को झटका है, या फिर बिना अध्यक्ष के चल रहे यूपी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियों और कामकाज को झटका है, या यूं कहें कि यूपी की 60% आबादी वाले ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की रणनीति की यह जीत है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी निकाय चुनाव के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को निकाय चुनाव को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने का आदेश भी दे दिया है। लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच ने कहा है कि अगर आरक्षण तय करना है तो ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई आरक्षण नहीं तय होगा। सरकार को चुनाव जल्द कराना चाहिए। कोर्ट ने इस आदेश के बाद ओबीसी के लिए आरक्षित सीट जनरल माने जाने की बात भी कह दी, यानी अब ओबीसी आरक्षित सीटें जनरल होंगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद अगर सरकार को ओबीसी आरक्षण लागू करना है तो कमीशन गठित करना होगा। ये कमीशन पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देगा और उसके आधार पर आरक्षण लागू होगा। आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट यानी 3 स्तर पर मानक रखे जाते हैं। इसे ट्रिपल टेस्ट फार्मूला कहा जाता है। सरकार के वकील की तरफ से 2017 के फार्मूले पर आरक्षण लागू किए जाने का दावा किया गया, जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त सवाल करते हुए पूछ लिया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ओबीसी आरक्षण को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है तो उसका पालन क्यों नहीं किया गया। कोर्ट का फैसला आया तो प्रतिक्रिया भी आने लगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण विरोधी बताते हुए ट्वीट किया। प्रोफेसर दिलीप मंडल लिखते हैं कि चौधरी चरण सिंह, राम स्वरूप शर्मा, चंद्रजीत यादव, राम रमेश यादव, काशीराम, सोनेलाल पटेल, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, मायावती के दौर में ओबीसी आरक्षण यूपी में सुरक्षित था, लेकिन योगी जी के आते ही आरक्षण खत्म हो गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लिखते हैं कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है और कहा कि आरक्षण दो वरना आंदोलन करेंगे। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने इसे बीजेपी की साजिश बताया और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। यूपी सरकार में सहयोगी अपना दल ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही, लेकिन यूपी सरकार या फिर सीएम योगी का जिक्र तक नहीं किया। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार को घेरा और आरक्षण खत्म होने पर सवाल खड़े किए। ऐसे हालात में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो 24 दिसंबर को ट्वीट कर कह रहे थे कि कोर्ट के फैसले का स्वागत करेंगे, अब जब फैसला आ गया है तो फैसले को पढ़ने की बात कह रहे हैं। विपक्ष तो पूरे मूड में है। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी अपना दल भी नाराज दिख रही है। ये पार्टियां सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही हैं। मुश्किल बीजेपी के ओबीसी विधायकों और मंत्रियों के सामने है कि करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये खामोशी कहीं भारी ना पड़ जाए, इसका अंदाजा तो सभी को है। जाहिर है पिछड़ी जातियों की नाराजगी कोई मोल नहीं ले सकता, तलवार की धार पर है। ये सरकार के साथ चलने वाले दलों की सियासत जरा सी चूक हुई भारी पड़ेगी।